बउआ था चोर मरा, और चोर बहू के भाई कौन मरवा रहा है? ससुर रणजीत सिंह। किससे मरवा रहा है? सुनैना और नैना बहुओं के माध्यम से। किसको मरवा रहा है? कांग्रेस चोर को। अब मैं ये चोर का मतलब भ्रष्टाचारियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना तो रणजीत सिंह को जीतने देंगे, ना बहुओं को जीतने देंगे, और ना कांग्रेस को जीतने देंगे। जेपी को टिकट मिल गई तो दूसरे टांग खिंचाई करेंगे। फुटो वाला अभी तक संगठन नहीं बना है, पार्टी का बहुत बुरा हाल है। अब जाके जो है ना बहुत बड़ी किरकिरी होने लगी, तब जाके टिकट मिली है। वो कहते हैं हम तो डूबेंगे, शर्म तुम्हें भी डिल्ले डूबेंगे, अब लेकिन डूबे। भाजपा ने जो है ना, ये जो भारतीय जनता पार्टी जो है ना, ये तो एक बाहरी लोग, झूठे लोगों को और बाहर के लोगों को यहाँ ला के, क्या इनको विश्वास नहीं कि अपने नेताओं पर बाहर के लोगों को बुला के लाए, और बाहरी पार्टियों के साथ 10 में से 7 कैंडिडेट जो है ना दूसरी पार्टियों के आए थे। अब चलेगा हाथी, फिर उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा, ना रहेगा फूल। नमस्कार, मैं हूं आकाश नापा, आप देख रहे हैं आपकी खबर। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जिस प्रकार से लोकसभा चुनावों का आगाज हो चुका है, सभी प्रत्याशी जो है मैदान में आ चुके हैं, लेकिन एक सवाल जो लगातार उठ रहा है, लगातार गूंज रहा है, क्या हिसार वासियों की जो मां है, उन्होंने कोई ऐसा लाल नहीं जना जो वोट ले सके? क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, सबके जो कैंडिडेट है वो बाहरी कैंडिडेट है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं भाई साहब, लोगों का कहना है। लेकिन बीएसपी पार्टी ने एक ऐसा दांव खेल दिया है जो बड़ी बड़ी पार्टियों को पानी पिला सकता है। नाम है मास्टर देशराज। ढानी खान बहादुर से हैं, हिसार से ये। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी खबर पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, आपके चैनल और आपके दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं और क्रांतिकारी अभिनंदन। तो सर, जिस प्रकार से एक बात जो है आपके लिए निकल कर लगातार ये सामने आ रही है कि भाई जितनी भी बड़ी पार्टियों की अगर बात करें, किसी ने भी हिसार के किसी कैंडिडेट को टिकट नहीं दी है, लेकिन बीएसपी ने आप पर भरोसा किया। इस भरोसे को लेकर मैं जानना चाहता हूँ, आप पर कैसे भरोसा कर लिया? देखिए, बड़ी पार्टियां कहने को बड़ी पार्टियां, लेकिन जो आम गरीब मजदूर कमेरा लोग हैं, इनकी नज़रों में बहुत छोटे लोग हैं, क्योंकि ये इनको जो है ना इस देश के मुखिया, नागरिक और राज सत्ता के मालिक ही नहीं बनाना चाहते। अब आप देखिए, ये सभी पार्टियां पिछले 77 सालों से कभी भी गरीब लोगों को, कमेरे लोगों को, मजदूर किसान को इन्होंने टिकट ही नहीं दी। कभी 77 सालों में नहीं दी। केवल पहली बार बहन मायावती जी ने ऐसी हिम्मत दिखाई और इतना मतलब हमें मान सम्मान हकूक़ का अधिकार दिया है कि पहली बार हरियाणा में बीसीए को टिकट दे के नवाजा, और हमें टिकट दे के नवाजा, और उनके जो दिए हमें उनके उम्मीदों पर खरा उतर के उन्हें जीत कर उनकी झोली में टिकट डालकर उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। बाकी पार्टियों ने तो चाहे वो रणजीत सिंह हो, चाहे दोनों बहुए हो, और चाहे ये अभी आया जो उसकी भी बात करेंगे। तो दोस्तों, आपको समीकरण बता देते हैं। अगर इस हिसार जिले की बात करें, हिसार जिले के अंदर जो है जाट वोटर्स बहुत ज़्यादा है। अगर चारों पार्टियों की बात करें, चारों पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो जाट वोटर्स हैं। और लेकिन एक तरफ अगर SC ST मान ले, OBC मान ले, जो हमारे मास्टर जी हैं, इनका ये समीकरण है कि सारे वोट अगर इनको मिल जाएं तो वो दिन दूर नहीं जब मजदूरों की आवाज़ संसद में मास्टर जी गूंजेंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, ये आपने सही कहा, सही आंकड़े आपके पास कि जो ये अगर आप उस हिसाब से कहते हो, मैं कहता हूँ मनुवादी और ये लोग जो है ना पूंजीवादी, मनुवादी और सामंतवादी लोग हैं, इनके 6 लाख वोटों में ये 4 खड़े हैं। लेकिन हमारा जो गरीब अंतिम छोर पे गरीबी रेखा में खड़ा है, गरीबी लाइन में खड़ा है, वो कमेरा लोग, वो मजदूर, किसान, छोटा कर्मचारी, दुकानदार, ये भाई कमेरे लोग जो है ना, इनके 8 लाख वोट है। यदि ये सारे समझ पाए और इनका विचार हुआ, विश्वास हुआ मुझ पर और समझ पाए, तो हम 4 लाख वोटों से जीतेंगे। तो दोस्तों, एक बात और भी महत्वपूर्ण है मास्टर जी के लिए, और वो भी आपको बता दें कि आज तक मास्टर जी का ऐसा कहना है, जो कुम्हार जो जात है उसको कभी किसी पार्टी ने नहीं पूछा, लेकिन बीएसपी ने जो है इन पर दांव खेलकर उस समीकरण को भी पूरी तरह से देखा है। क्या कुछ कहना चाहोगे अपने कुम्हार वोटर्स को बताने के लिए? क्या कुछ कहोगे सर? देखिए, 9 के 9 विधानसभाओं में जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, मेरे पास जो संदेश आ रहे हैं, लोगों के बड़ा भारी उत्साह है, बड़ा भारी, पहली बार कह रहे हैं कि हमें वोट डालने के लिए बहुत बढ़िया जगह मिल गई है, ऐसा बढ़िया प्लेटफार्म, क्योंकि उनके नज़रों में भी और मेरी नज़रों में भी कि बहुत बढ़िया राजनीति
राजनीतिक मंच मिला है और मेरा 40 सालों का इन गरीब लोगों के लिए संघर्ष रहा है। मान सम्मान, हकूक, अधिकार, हिस्सेदारी, सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, सभी मुद्दों पर मैं इनके लिए संघर्ष करता रहा हूँ गरीबों के लिए। राजनीतिक मंच बहुत बढ़िया मिला। मेरा राजनीतिक जीवन 40 सालों का रहा है और सबसे बढ़िया बात है कि आज राजनीतिक समीकरण इन गरीब लोगों के पक्ष में है, क्योंकि इन पूंजीवादी, मनुवादी और सामंतवादियों के वोट बहुत थोड़े, लेकिन खड़े 4-4 हैं और हम 8 लाख वोटों के जो कमेरे और गरीब लोगों के वोट है उस पर अकेला बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता, छोटा भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र मास्टर देशराज प्रजापति अकेला खड़ा है। यदि हमें सभी भाइयों को ये समझ में आ गई कि आज तक हमें लूटा पीटा और खसोटा है, आज तक हमें न्याय, हक, हकूक, अधिकार इन पार्टियों ने दिया, इन पार्टियों की बगावत करके, बहन मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास करके, एक मत होकर विश्वास करके यदि पोलराइजेशन कर दी तो मैं 4 लाख वोटों से इनको शिकस्त दूंगा। तो कहीं ना कहीं उस साफ तौर पर हम सुन सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि इस बार अगर आपकी जीत होती है तो संसद के अंदर जो है आप गूंजेंगे और गरीब की क्या उनकी आवाज़ बनेंगे आप? जी, मैं यही कह रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर जो मुझ पर इन लोगों ने विश्वास करके जिताया, तो इन लोगों के विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा, इनकी आवाज़ को बुलंद रखूंगा। क्योंकि आज तक हमें जो है ना कोई भी अधिकार, आज संविधान बचाओ की बात है, क्योंकि संविधान पर सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जो भीमराव अम्बेडकर जी ने जो दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों को हक को अधिकार दिया, हमारा घोषणा पत्र यही तो है ना। बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र, कभी हम इनकी तरह जुमलेबाजी और ये कौशलेबाजी नहीं करते इन पार्टियों की तरह। बहुजन समाज पार्टी हमेशा से केवल संविधान को कहती है, हमारा संविधान ही हमारा घोषणा पत्र है, क्योंकि जो संविधान में समानता की, सुरक्षा की, न्याय की व्यवस्था की बात कही है वो ये पार्टियां लागू ही नहीं कर रही। आज पिछड़े दलित शोषित समाज पर सबसे ज्यादा जुल्म ज्यादती होती है, सबसे ज्यादा हक हकूक इनके छीने जाते हैं, महिलाओं के साथ ज्यादतियां होती है। देखिए ना आप, सबसे ज्यादा 95% जुल्म ज्यादती आज जो है ना कमेरे दलित शोषित वर्ग पे ही होती जा रही है। तो हम ये विश्वास दिला रहे हैं सारी हमारे गरीब लोगों को कि यदि आपने मुझे जिताया तो आपके हक अधिकार, सुरक्षा की मांग को उठाएंगे, आपके संविधान को बचाएंगे, आपके लोकतंत्र को बचाएंगे, आपको पूरा राज सत्ता का हिस्सेदारी दिलवाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी, आप शेर भी बहुत अच्छा सुनाते हो, तो हमारे अंत में हमारे दर्शकों को एक शेर सुना दीजिए। जी, मैं शेर तो ये है कि भाजपा ने जो है ना, ये जो भारतीय जनता पार्टी जो है ना, ये तो एक बाहरी लोग, झूठे लोगों को और बाहर के लोगों को यहाँ लाके, क्या इनको विश्वास नहीं कि अपने नेताओं पर बाहर के लोगों को बुला के लाए और बाहरी पार्टियों के साथ 10 में से 7 कैंडिडेट जो है ना दूसरी पार्टियों के आयतित हैं और बाहरी लोग को ले और खट्टर साहब को हटा दिया मुख्यमंत्री से। अरे क्या ऐसी कौन सी नौबत आएगी जो खट्टर साहब को हटाना पड़ा? क्योंकि इन्हें आभास हो गया, डर हो गया कि हम हारेंगे और अलोकप्रिय हो चुके, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा था, इन्होंने उसको हटा करके और ओबीसी का एक भाई को ड्राइवर के रूम में बिठा करके और वोट लेने का, ओबीसी का वोट लेने का एक छड़ावा मात्र है। और क्या है, और भाजपा का तो मैं कहूँ, एक तो ससुर खड़े, 2 बहू खड़ी है और 2 भाई वहाँ खड़े कुरुक्षेत्र में। इन्होंने तो वो बात है भला घर की बहिर काका लिखनिया, इनको ये है कि बनेंगे हम ही। चारों कैंडिडेटों की क्या सोच है कि आखिर में बनना तो हमें ही है, कौन बनेगा? और अरे क्या आपने इसको बपोती समझ ली क्या राजनीति को? आपने इसको राजघराना बना दिया क्या? आपको हम इन भाइयों को विश्वास दिलाते हैं कि आपको बहुत बढ़िया बेहतर विकल्प है, आप अपने भाई को वोट दीजिए, कमेरे वर्ग को आगे बढ़ाई, गरीब लोगों की आवाज़ को उठाएंगे, इनको हिस्सा सुरक्षा दिलाएंगे। और अंत में मैं ये कहूँगा कि भाई इनकी तो वो बात है, भला एक हरियाणी कहावत है, बउआ था चोर मरावर चोर बहू के भाई, बउआ था चोर मरावर चोर बहू के भाई। कौन मरवा रहा है? ससुर रणजीत सिंह। किससे मरवा रहा है? सुनैना और नैना बहुओं के माध्यम से। किसको मरवा रहा है? कांग्रेस चोर को। अब मैं ये चोर का मतलब भ्रष्टाचारियों को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना तो रणजीत सिंह को जीतने देंगे, ना बहुओं को जीतने देंगे और ना कांग्रेस को जीतने देंगे। हम बहुत बड़े भारी मत से आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त, कमेरे लोगों के हितों की रक्षा करने वाला मास्टर देशराज प्रजापति जीतेंगे। और कांग्रेस की बात तो छोड़िए, इतनी बड़ी फूट, इतना बड़ा वो है कि यदि टिकट मिलने की बात करें तो कहते कौन सी कांग्रेस से मिल रही है। और वो कहते हैं ना, भला एक हमारा शेर है कि बर्बाद चमन को करने में
बर्बाद चमन को करने में बस एक ही उल्लू काफ़ी है। जहाँ डाल डाल पे उल्लू अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, क्या हालत बना रखी है ना पार्टी और देश की। और ये हुआ ना, अब जेपी को टिकट मिल गई तो दूसरे टांग खिंचाई करेंगे। फुटो वाला अभी तक संगठन नहीं मिला है, पार्टी का बहुत बुरा हाल है। अब जाके जो है ना बहुत बड़ी किरकिरी होने लगी, तब जाके टिकट मिली है। वो कहते हैं हम तो डूबेंगे शर्म, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये अब लेके डूबेंगे। तो दोस्तों ये थे मास्टर जी, और इन्होंने जो समीकरण हमने आपको बताया, मास्टर जी ने भी बताया। वैसे आप क्या मानते हैं, क्या आप अपना कीमती वोट मास्टर जी को देकर इनको विजयी बनवाएंगे? क्योंकि इनका साफ तौर पर ये कहना है कि मैं संसद में गरीब लोगों की आवाज़ उठाऊंगा, ऐसे लोगों की आवाज़ उठाऊंगा जिनकी आज तक किसी ने सुध भी नहीं ली। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा लेता हूं इजाज़त। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।